हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। आज करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 15। ओके, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 15 देखते हैं क्या है। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है, ट्रांजैक्शंस लिखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट बुक है टीएस गरेवाल की, ठीक है। पेज नंबर इज 5.21। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट में क्या है, मैं यहाँ पे हमेशा शॉर्ट लिखूंगी, शॉर्ट फॉर्म। आपको पूरा पूरा ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एटलीस्ट इतना स्टेटमेंट कि समझ में आ जाए कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। कमिंस बिजनेस विथ। अब इस कमिंस बिजनेस में इन्होंने क्या किस किस चीज से बिजनेस शुरू किया ये देखना है हमें। कैश से बिजनेस शुरू किया। कैश कितना है 50,000, यानी 50,000 कैश बिजनेस में आया। पहली बात 50,000 कैश बिजनेस में आया, ओके। और क्या रहा है बिजनेस में, एंड 1 लाख बाय चेक। और बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे थे वो तो 1 लाख रुपीज चेक भी चेक से लेकर आए, यानी वो 1 लाख कहां पर आएगा, बैंक में आएगा, ठीक है। तो 1 लाख कहां जाएगा, बैंक में जाएगा, ओके। बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या क्या आया, 50,000 कैश आ गया और 1 लाख रुपीज बैंक में आ गया। फिर गुड्स 60,000 रुपीज का गुड्स भी लेकर वो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उनके पास गुड्स कितने के थे, 60,000 के, यानी स्टॉक बढ़ गया कितने से, 60,000 से। 60,000 का क्या हो गया, स्टॉक हो गया, क्लियर। देन मशीनरी 1 लाख की थी उनके पास। तो जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो उनके पास 1 लाख की मशीनरी भी थी, ओके, क्लियर। और फर्नीचर था 50,000 का, और फर्नीचर था 50,000 का, ओके। तो इन सारी चीजों के साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इतना कैश, स्टॉक, चेक से पैसे लेकर आए, मशीनरी थी और फर्नीचर था, ओके। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जिन भी चीजों से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो सारी चीजें बढ़ती हैं और साथ साथ में क्या बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है, ठीक है। अगर आप कैश ला रहे हो बिजनेस में 50,000 रुपए का, तो 50,000 कैश आया, साथ में 50,000 रुपए का क्या हो गया, वो कैपिटल भी हो गया। बिजनेस आपने जिन चीजों के साथ स्टार्ट किया वो सारी चीजें क्या होती हैं, कैपिटल भी होती हैं, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट जो भी ये सारा क्या है, ये कैपिटल भी है। क्यों, क्योंकि इन चीजों से बिजनेस स्टार्ट हुआ था। तो कितना अमाउंट है, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 3 लाख, 3,60,000, यानी 3,60,000 की कैपिटल से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक। और इस टाइम तक लायबिलिटी थी 0, क्लियर। ये था फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब हम आएंगे सेकेंड ट्रांजैक्शन पे। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब इसको आपको समझना है जरा सा कि क्या बोला जा रहा है। 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड। अब ये स्टेटमेंट में मैं आपको समझा के बताती हूँ। यहाँ पे 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड। गुड्स कितना है यहाँ पर, 60,000। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ आपका वर्किंग 60,000 का 1/3, ठीक है। कितना हो गया, 20,000, ओके। 60,000 का 1/3, 20,000 का जो गुड्स था वो क्या हो गया, वो सेल हो गया, सोल्ड हो गया, सोल्ड हो गया, क्लियर। कितने पे सोल्ड हुआ, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। ये आपको कॉस्ट ही तो बताई गई है ना, जब बिजनेस स्टार्ट किया और जिस चीज का प्राइस बताया गया है तो वो क्या हुआ, वो कॉस्ट ही हुआ, ओके। तो बोला जा रहा है कि एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। तो 20,000 रुपए का माल बेचा और सेलिंग प्राइस क्या थी इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, कॉस्ट और प्लस 10% का प्रॉफिट, ठीक। यानी सेलिंग प्राइस क्या थी, 20,000 प्लस 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000। 20,000 का 10% आएगा 2,000, यानी जो सेलिंग प्राइस है दैट इज हाउ मच, 22,000, क्लियर। तो 22,000 रुपीज में ये गुड्स बेचे गए। यहां तक बात समझ में आ गई।
इतनी बात हमने समझ ली। अब इसके बाद एक और लाइन लिखा है एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो इतने रुपए में माल बेचा गया और इसका हाफ पेमेंट जो था वो कैश में रिसीव हो गया। हाफ पेमेंट कैश में रिसीव हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई है? पूरा ट्रांजैक्शन क्या बोला जा रहा है कि जितना गुड्स था उसका 1/3 सोल्ड हो गया। यानी कितना कॉस्ट का गुड सोल्ड हो गया? 20,000 कॉस्ट का गुड सोल्ड हो गया। ठीक है, कैसे सोल्ड हुआ? 10% के प्रॉफिट पे सोल्ड हुआ। प्रॉफिट किस पे? कॉस्ट पे। यानी 20,000 का 10% यानी 2,000 के प्रॉफिट पे वो गुड सोल्ड हो गया। यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 22,000। हमने 20,000 के माल को 22,000 रुपए में बेच दिया। क्लियर? और आधा पैसा जो सेलिंग बेचा है उसमें से आधा पैसा हमें कैश में मिल गया है। अब 22,000 का आधा पैसा कितना होगा? 22,000 का हाफ कितना होगा? 11,000। 11,000 कैश हमें रिसीव हो चुका है। तो कैश कितना बढ़ गया यहाँ पर? 11,000 का कैश बढ़ गया। यहां तक बात समझ आ गई? 11,000 का कैश बढ़ गया। अब आधा पैसा रिसीव हो गया है और बाकी आधा पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो बाकी आधा पैसा रिसीव नहीं हुआ यानी वो बाद में मिलेगा। ओके, बाद में मिलेगा। तो जिनको आपने उधार में माल दे रखा है वो आपके क्या हो गए? वो आपके डेटर हो गए। क्लियर? वो आपके डेटर हो गए। यानी 11,000 कैश हो गया और 11,000 के क्या हो गए? 11,000 आधा जो बाकी है उसके लिए आपके डेटर क्रिएट हो गए। ठीक है, क्योंकि जिसको आप उधार में माल देते हो उसे आप बोलते हो डेटर है, वो आपको पैसा देगा। तो 11,000 के डेटर क्रिएट हो गए यानी आपका 11,000 कैश में आ गया और 11,000 के डेटर बढ़ गए। यहां तक बात समझ में आ गई? सब कुछ क्लियर? ठीक, इस ट्रांजैक्शन में। अब इसमें एक और चीज है, अच्छा स्टॉक। अब हम स्टॉक पे भी आ जाएं जरा। जब माल बिका है तो कितने का माल बिका है? 20,000 का ना, यानी स्टॉक आपका कितने रुपए का कम हुआ है? स्टॉक कितने रुपए का कम हुआ है? 20,000 का। हम प्रॉफिट को नहीं देखेंगे यहाँ पे, हम किसको देखेंगे कि हमारे कॉस्ट से स्टॉक कितने का कम हुआ है। 20,000 का स्टॉक चला गया, भाई गया तो हमने तो खरीदा तो 20,000 का ना, तो 20,000 का स्टॉक चला गया तो स्टॉक कम हो गया 20,000 का। क्लियर यहां तक बात? यहां तक हमने सारे पॉइंट को कवर कर लिया। बैंक से कोई लेना देना नहीं है, बैंक जीरो है। मशीनरी का कोई काम नहीं है, जीरो है। फर्नीचर का कोई काम नहीं है, जीरो है। ओके, बात एकदम समझ में आ गई अच्छे से? चलिए अब हम इधर देखते हैं कि यहां पर हमें क्या हो रहा है। तो अब एक चीज का आपको और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि आपने 20,000 के माल को 22,000 रुपए में बेचा है। 20,000 के कॉस्ट को आपने 22,000 में बेचा है। यानी सीधे सीधे 2,000 रुपीज क्या है? 2,000 रुपीज क्या है? प्रॉफिट है या इनकम है ना? प्रॉफिट या इनकम। और क्या रूल है कि जब भी कोई इनकम होता है तो हम उसे कैपिटल में ऐड कर देते हैं। जब भी कोई इनकम होता है तो हम उसे क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कोई लायबिलिटी तो है नहीं, पर इनकम हुआ है तो हम कैपिटल में इसे ऐड कर देंगे। क्लियर बात? तो हमने ये वाला स्टेप कर लिया। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा एक बार और पॉज करके बैक करिए और देखिए, आ जाएगा समझ में। बहुत सिंपल है। अब हम इसको टोटल को चेक कर लें कि भाई हमने सही किया है गलत किया है। ये 50,000 प्लस 11,000 61,000। ठीक, 60 माइनस 20 यानी 40,000। ये 1 लाख रहेगा, ये भी 1 लाख रहेगा, ये 50,000, ये 11,000। ओके, और ये लायबिलिटी 0 और ये टोटल कितना हो गया? 3,62,000। अब जरा सा आप लोग ये चेक करिए कि लायबिलिटी साइड और एसेट साइड क्या इक्वल आ रहा है क्या? अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ी है, और अगर इक्वल आ रहा है तो हमने ठीक किया है ना? हमने सारे इफेक्ट बिल्कुल सही सही दिखाए हैं। ओके, ये बात क्लियर है? तो हम इसको जरा चेक कर लेते हैं कि कितना टोटल आ रहा है इधर का। उधर तो दिख रहा है हमें कि 3,62,000 है। इधर भी देख लेते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 2,50,000, 250, 290 हो गया ये, 290, 61 और 11, 2 एकदम ठीक 3,62,000 हमारा टोटल
एसेट साइड का भी आ रहा है। तो अभी तक इसका मतलब हमने सारे इफेक्ट जो दिए हैं वो ठीक दिए हैं। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। थर्ड में है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाया गया है, 10% का। ओके, मशीनरी का प्राइस कितना है, 1 लाख रुपीज है। 1 लाख का 10% क्या हो जाएगा, डिडक्ट डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो गई है, तो वैल्यू कम हुई तो 10% डिडक्ट हो जाएगा। 1 लाख का 10% कितना आएगा, 10,000। तो 10,000 रुपीज से मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। क्लियर, तो मशीनरी का प्राइस कम हो गया, बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ मशीनरी की प्राइस कम हुई है और डेप्रिसिएशन हो रहा है, किसी चीज की वैल्यू कम हुई है, तो एक तरह से आपके लिए क्या है, ये नुकसान है। एक तरह से क्या है, नुकसान है। और अगर नुकसान है तो हम उसको कहां क्या करेंगे, कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, कोई भी नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए बस इसका सिंपल सा इफेक्ट था, हो गया। हम टोटल फिर से कर लेते हैं। ये 1 लाख में से 10,000 माइनस हो जाएगा, 90,000 आएगा। ये 50,000, ये 11,000 और ये 362 में से 10,000 माइनस हो जाएगा तो आएगा 3,52,000। क्लियर, यहां तक एकदम ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला गया है। ठीक है, कितना, 10,000, राइट। तो भाई कैश निकाला गया तो पहली बात तो कैश कम हो जाएगा, तो 10,000 रुपीज कैश कम हो जाएगा। ओके, और जब भी आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो तो क्या होगा, आपका कैपिटल भी कम हो जाएगा, है ना। जब ड्राइंग्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। पर्सनल यूज के लिए हम चीजें निकाल रहे हैं तो जो आपने कैपिटल दे रखा था उसमें से आपने कुछ पैसा निकाल लिया, तो क्या होगा, हम आपकी कैपिटल को कम कर देंगे। तो 10,000 रुपीज हम यहाँ पर कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस इतना ही इफेक्ट आना है इसका। ठीक है, बाकी सब जीरो। अब देखिए इसका टोटल क्या आ रहा है, यहां पर 10,000 कम हो जाएगा तो कितना आएगा, 51,000 प्लस ये सब ऐसे ही रहेंगे जैसे थे, हम टोटल करते जाएंगे। $3,42,000, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है। जब जो ओनर होता है वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो ओनर को कई बार ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। आप पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हो तो बिजनेस को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, ये जो इंटरेस्ट होता है ये बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। ये बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, फायदा, इनकम हो जाता है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हम इसको 5% के रेट से। किस रेट से, 5% के। तो ड्राइंग्स कितना किया था, कैपिटल में से हमने माना निकाला था, ड्राइंग्स कितना किया था, 10,000 किया था। कैश विड्रॉ 10,000 किया था, यानी ड्राइंग्स 10,000। 10,000 पे 5% इंटरेस्ट देना है। 10,000 का 5% कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है, 10,000 का 5% कितना आएगा, 500। तो 500 इंटरेस्ट चार्ज किया गया। ओके, अब इसका इफेक्ट कैसे आएगा ये आपको समझना है। सबसे पहले जब 500 इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो ओनर के कैपिटल को हम 500 रुपीज से कम कर देंगे। क्या कर देंगे, 500 रुपीज से कम कर देंगे। कि भाई आप पहले क्यों कम किया हमने, क्योंकि हम आपका इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, आपके अकाउंट से हम पैसे, आपका जो कैपिटल है उसमें से हम 500 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, आपने ड्राइंग्स किया था और वो पैसे हम लेके अपने बिजनेस में लेंगे। ठीक है, इसलिए हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहली बात। अब वो कैपिटल चार्ज हुआ
और उसके बाद वो आया कहां पे, वापस से उसी कैपिटल अकाउंट में आया। क्यों आया? देखिए सिंपल सी बात है कि ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, ओके। अब बिजनेस बोलेगा कि भाई तुम मुझे इंटरेस्ट दो, तुमने पर्सनल यूज, तुमने मुझे एक तरह से कैपिटल दे रखा था, वो तो ठीक था, अब तुम उसमें से निकालते रहोगे, तुम्हें मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट देने के लिए जैसे ही इंटरेस्ट देगा ओनर, तो कहां से जाएगा उसका पैसा? उसके कैपिटल से जाएगा ना। उसका जो कैपिटल है उसमें से निकाल लिया जाएगा, उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, ठीक। अब उसने पैसे बिजनेस को दे दिए। किसको दे दिए? बिजनेस को दे दिए, ठीक है। बिजनेस ने क्या किए? अपने कैपिटल में वो पैसे ऐड कर लिए, ठीक है। कुल मिला के कैपिटल किसका है? कैपिटल तो ओनर का है ना, तो बिजनेस को पैसे ओनर को देने हैं, तो वो 500 रुपए बिजनेस ने क्या किए? अपने कैपिटल में वापस से ऐड कर लिए कि भाई ठीक है, ये कैपिटल ओनर का हमारे पास कितना हो गया? कैपिटल इतना हो गया। तो 500 रुपए एक बार तो डिडक्ट होंगे। क्यों डिडक्ट होंगे? क्योंकि ओनर के अकाउंट से हम निकाल रहे हैं, ओके। और फिर जो हमने ओनर के अकाउंट से निकाला, फिर हमने उसको बिजनेस में कैपिटल मान के वापस 500 रुपए डाल दिया। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका यही फंडा होता है। ये याद रख लीजिए, समझ लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जब चार्ज होगा तो भी यही फंडा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जब चार्ज होगा तो भी यही फंडा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें यहां पे कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सब बराबर है। बस हम लास्ट में एक बार -500 और एक बार +500 कर देंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट सारे इक्वल आ जाएंगे। अब ये इफेक्ट तो 0 हो गया, तो वापस से कितना हो गया? 3,42,000। क्लियर? 3,42,000। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। गुप्ता को माल बेचा गया, बिल रिसीवेबल मिला है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ है? उधार माल बेचा गया। बिल रिसीवेबल मतलब 3 महीने बाद वो बिल पे करेगा। क्या करेगा? 3 महीने बाद वो बिल पे करेगा, यही होगा, ठीक है। कितने रुपए का माल बेचा गया है? 10,000 का। तो सबसे पहले 10,000 का जब माल बेचा गया है तो 10,000 रुपए का स्टॉक खत्म हो जाएगा। माल बेचा गया मतलब स्टॉक कम हुआ, तो 10,000 रुपए का स्टॉक कम हो जाएगा, ओके। और बिल रिसीवेबल मिल गया है, बिल रिसीवेबल रिसीव हुआ है ना, तो बिल रिसीवेबल रिसीव हुआ है तो आपके डेटर्स बढ़ गए, मतलब उधार में माल बेचा है। उधार में माल बेचा है तो क्या हुआ? 10,000 रुपए के डेटर्स खड़े हो गए, तो आपके डेटर्स 10,000 रुपए के बढ़ गए, ठीक है। बात समझ आ गई? यहाँ पर और भी कोई भी इफेक्ट नहीं आना, बस यही कि स्टॉक कम हो गया और डेटर्स बढ़ गए क्योंकि आपने उधार में माल बेचा है, ठीक। बाकी सब 0-0। चलिए अब इसको भी टोटल कर ले। $40,000 माइनस 10,000 30,000 हो जाएगा, प्लस 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 21,000 ठीक। ये हो गया यहां तक। अब लास्ट पॉइंट है, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। तो गुप्ता से बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें पैसे मिल गए हैं, ठीक है। पैसे क्या हुए? मिल गए 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए मिले यानी कैश बढ़ गया, ठीक है। 10,000 रुपए मिले यानी क्या हो गया? कैश बढ़ गया, ओके। और स्टॉक का काम तो हमने पहले ही कर लिया था, अभी तो बस पैसे आए हैं। बैंक इन सब में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ऐसे ही है। और गुप्ता जो कि आपका डेटर था, आपने 10,000 रुपए से डेटर बढ़ा दिया था, उसने पैसे चुका दिए, तो वो 10,000 रुपए के डेटर आप क्या करोगे? खत्म कर दोगे। भाई आपका डेटर खत्म हो गया क्योंकि उसने पैसे चुका दिए, तो 10,000 के डेटर आपके खत्म हो गए, ठीक है। बस इतना ही इफेक्ट इसका भी है। तो ये लास्ट पॉइंट था, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब टोटल कर लेते हैं। ये कितना है? 61,000
ये हो गया 21 माइनस 10 11,000 और ये 3,42,000। ठीक है, अब एसेट में आपके पास क्या है, आप आंसर से मैच कर लो। कैश 61,000 आ रहा है, स्टॉक है 30,000 का, 1 लाख बैंक में है, 90,000 की मशीनरी है, ये सब ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं बिल्कुल ठीक है। फर्नीचर है 50,000 रुपए का और डेटर्स कितने के हैं 11,000 के। ओके, लायबिलिटीज नील है और कैपिटल है 3,42,000 की। ये आपका आंसर है और ये है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 15।